Hello everyone, welcome back to my channel. So here is another sewing tutorial of Pinterest inspired baby frock which I have designed for my daughters on the occasion of my younger daughter's second birthday. I just love creating twinning outfits for my daughters and especially on their birthdays. So in the past I have created so many outfits for them, but recently thought to share its tutorial on YouTube so that anybody who wants to design such outfit can easily create it. Last year I made Elsa theme outfit for my daughter and that was the first video I put on YouTube. So it's not in that much detail. So this time I have created outfits on baby shark theme and thought to shoot it in detail so that it will be easier to understand. And if you haven't watched the video of Elsa theme, link is in the description. So for this outfit I took cotton lining 1 meter, satin lining 2 meter and net fabric of 7 meter. तो overall इसका cost मुझे 740 rupees पड़ा. And here I am starting with the cotton lining first. तो जो भी साइड की जो पट्टी है उससे width wise हमें फोल्ड करना है, 4 फोल्ड करना है. एंड देन सबसे पहले मैं बॉडीज पार्ट कट कर रही हूँ जिसकी लेंथ मैंने 8 इंच रखी है. 7 इंच मुझे रेडी चाहिए तो 1 इंच बिकॉज वो स्टिचिंग में जाएगा. एंड देन शोल्डर यहाँ पर लिया है मैंने 3.5 इंचेस एंड नेक विड्थ रहेगी 1.5 इंचेस बिकॉज ये बहुत ही फिटेड मुझे बनाना है बिकॉज वो पीछे से जिप रहेगी इसलिए. और यहाँ पर नेक की डेप्थ रखी है मैंने 3 इंचेस. ये सिर्फ फ्रंट के लिए है, बैक के लिए उससे और छोटा रहेगा. तो इस तरीके से यहाँ पर स्क्वायर शेप देते हुए मैं नेक का कर्व मार्क करूँगी. अब यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो वो मैंने लिया यहाँ पर 5 इंचेस जो कि राउंड ऑफ होकर के 20 इंचेस हो जाएगा बिकॉज ये अभी मैंने लाइनिंग ली है 4 फोल्ड में. और यहाँ पर आर्म होल मैं ले रही हूँ 3.5 इंचेस पर और इसे हल्का सा स्लैंट लाइन ड्रॉ करते हुए देन इसका कर्व ड्रॉ करेंगे ताकि प्रॉपर फिट आए. पहले मैंने कॉटन लाइनिंग पे मार्क इसलिए किया है ताकि इसी का एग्जैक्ट मेजर करके मैं नेट को कट करूं. उसके बाद इसको शोल्डर से कट ऑफ कर देंगे बिकॉज हमें ट्रांसपेरेंट नेट का चाहिए, इनर लाइनिंग का नहीं चाहिए उसमें फैब्रिक. सो इस वजह से जब हम नेट के फैब्रिक को कट करेंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है पार्ट वो किस साइड जाएगा. तो यहाँ पर ये देखिए किनारे की पट्टी से अगर हम देख रहे हैं तो वो कम स्ट्रेच हो रहा है और लेंथ वाइज देख रहे हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है. तो अगर हम ये रहा इसका विड्थ वाइज और ये लेंथ वाइज, तो अगर हम इसी तरीके से रखेंगे तो लेंथ वाइज ज़्यादा स्ट्रेच करेगा और उस वजह से सारा ही फ्रॉक झूल जाएगा. और तो हमें इसे टर्न करना है 90 डिग्री पे एंड देन इसे उसके अकॉर्डिंग कट करना है बिकॉज ये चीज़ मैंने गलती की थी अपनी बड़ी बेटी के फ्रॉक में. उसको मैंने लेंथ वाइज ही कट कर दिया था तो ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से वो पूरा फ्रॉक नीचे की तरफ वेट के कारण झूल गया था. तो वो लुक पूरा ख़राब हो जाता है. तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देंगे जब आप नेट फैब्रिक के साथ काम कर रहे हैं. तो लेंथ वाइज जो रहेगा वो ज़्यादा स्ट्रेची वाला पार्ट आपको नहीं रखना है. तो अब मैंने यहाँ पर इनर लाइनिंग के अकॉर्डिंग मैंने नेट को कट कर लिया है और अब यहाँ से आर्म होल से मैंने 1/2 इंच लिया है और शोल्डर चेस्ट टू शोल्डर 4 इंच की मार्किंग करके मैं टॉप पार्ट को कट कर ले रही हूँ बिकॉज लाइनिंग जो है वो हाफ ही रहेगी, पूरी फुल नहीं रहेगी. और साइड से भी मैंने कट कर दिया है, कर्व का शेप दे दिया है ताकि जब फ्रॉक बने तो वो झूले ना, एकदम परफेक्ट साइज़ आए. और इस तरीके से सेटिन को भी मैंने कट कर लिया अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट. अब जो बचा हुआ फैब्रिक है कॉटन लाइनिंग का उसे मैंने पूरा ही यूटिलाइज कर लिया है और लेंथ यहाँ पर है 21 इंचेस. 20 चाहिए हमें तो 1 इंच तो वैसे भी स्टिचिंग में चला जाता है. तो इस तरीके से मैं 21 इंच ले रही हूँ और ऊपर से 7 इंच पे मार्क करके एंड देन इसे कट कर लेंगे क्योंकि 7 इंच वो बॉडीज़ का पार्ट कट हो जाएगा. और जो टोटल फ्लेयर बना है ये 20 इंच का बना है फॉर 1 पार्ट. तो और इसके बाद लाइनिंग का जब मैंने रखा 4 फोल्ड करके तो थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा हो रहा था तो मैंने उसको यूटिलाइज़ कर लिया बिकॉज एनी हाउ हमें उसे फ्लेयर ही क्रिएट करना है. तो वो थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा होगा वो फ्लेयर में आ जाएगा. तो इस तरीके से ये सैटिन और कॉटन की लाइनिंग भी कट हो गई है. अब हमें जो फ्लेयर के लिए पार्ट लेना है नेट फैब्रिक से वो 26 इंच का मैंने लिया है. अभी ये 4 लेयर्स में है और इसकी जो फ्रिल्स की जो लेयर बनानी है वो 7 इंचेस की रहेंगी. तो 7 इंच इक्वली मार्क करके मैं यहाँ पर 26 इंच इसकी लेंथ है फ़िलहाल और उसको मैं कट कर ली हूँ. तो अभी मुझे यहाँ पर 4 लेयर्स मिल रही हैं. दैट मीन्स कि ये टॉप लेयर का मतलब फ्रंट पार्ट के टॉप वाले दोनों लेयर्स इसी से क्रिएट हो जाएंगे. और इसी को सेम दूसरे साइड बैक पोर्शन क्रिएट करने के लिए भी सेम उसी को फैब्रिक को रख करके मैंने कट कर लिया. और जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको मैंने डबल फोल्ड किया है, उसके बाद अगेन 4 फोल्ड किया है और इसे भी लेंथ वाइज कट कर लिया है ताकि ये नीचे की फ्रिल्स क्रिएट हो सकें.
और अब बचे हुए फैब्रिक से मैं यहाँ पर जो बॉडी पार्ट का जो डिज़ाइन है, पैटर्न है, उसके लिए मैं लेयर्स निकाल रही हूँ। तो इसकी लेंथ है अप्रॉक्स 44 इंचेस एंड फर्स्ट लेयर की जो विड्थ रखी है मैंने 6 इंचेस रखी है एंड देन सेकंड लेयर की 5 इंचेस एंड थर्ड लेयर की 3 इंचेस। और ये तीनों ही लेयर्स डबल फोल्ड में है बिकॉज जो फोल्डेड पार्ट है वो ऊपर के साइड जाएगा। और इसे या तो आप बॉक्स प्लीट में क्रिएट कर सकते हैं या फिर चाहे तो सिंपल जो प्लीट्स होती हैं उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसकी डिटेल्ड वीडियो में इस आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने सेपरेटली अपलोड किया है कि किस तरीके से आप बॉक्स प्लीट बना के उसे सेपरेटली अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल प्लीट्स भी अटैच कर सकते हैं। और बचे हुए फैब्रिक से मैं बैक पार्ट की लोअर लेयर की फ्रिल्स निकालूंगी। तो सेम 8 लेयर्स पे रखा है मैंने और 13 इंचेस इसकी लेंथ रखी है और जो फ्रिल की लेंथ है वो सभी में सेम रहेगी 7 इंचेस। सो इस वीडियो में मैं आपको सारी ही डिटेल बताऊंगी कि कितना इंच कितना लेयर्स कट करना है ताकि सब कुछ परफेक्टली बने बिना उसको दोबारा खोले हुए। बिकॉज मैं जब भी कोई आउटफिट बनाने का सोचती हूँ तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि कितना मीटर फैब्रिक लगेगा, कितने लेयर्स के लिए कितना इंच कट करना है और कितने एज के लिए क्या क्या, मतलब ये डिटेल्स जनरली कोई बताता नहीं है। तो आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो जस्ट टू गिव यू एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ हाउ यू कैन गेट सच फुलर लुक ऑफ दिस आउटफिट। तो एंड तक देखते रहिए। तो इसके लिए जो मैंने टॉप पार्ट का जो फ्रंट और बैक दोनों की ही लेयर्स बनाने के लिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो जो टॉप पार्ट है वो यहाँ पर फिलहाल 26 इंच की 2 लेयर है, दैट मीन्स 52 इंच की 1 लेयर। तो 52 इंच की 1 लेयर सिर्फ और सिर्फ फ्रंट के टॉप पार्ट के लिए, फ्रंट पार्ट भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, टॉप और लोअर। तो टॉप पार्ट के लिए 52 इंच की 1 लेयर है। तो ऐसे ही 3 लेयर और चाहिए बिकॉज हम 4 लेयर्स बना रहे हैं फ्रंट और बैक दोनों मिला के। और जो लोअर फ्रिल वाली लेयर बनेगी वो जस्ट टॉप पार्ट का डबल रहेगी। तो टॉप पार्ट में अगर आप सिंगल लेयर लगा रहे हैं 52 इंच की तो उसका जस्ट डबल आप नीचे की तरफ लगाएंगे ताकि उसका फ्रिल क्रिएट हो सके प्रॉपरली। और अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पर 4 लेयर्स और ली हैं सेम 26 इंच की। इसके बाद 2 मोर लेयर्स लगेंगी, वो मैंने सेपरेटली कट करके रखा है। एंड देन इसके नीचे जस्ट उसका डबल मीन्स ऊपर 4 लेयर्स हैं तो नीचे 8 लेयर्स ऑफ सेम लेंथ। तो इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत ही परफेक्टली एक लुक मिलेगा। और यहाँ पर मैंने इस फ्रिल्स को क्रिएट करने के लिए रफल फुट का यूज़ किया है। तो उसमें फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लगता है, मतलब जितना आपने इमेजिन किया उससे और ज़्यादा लगेगा बिकॉज मशीन अपने हिसाब से खींचती है। और अगर आप हाथ से रफल क्रिएट कर रहे हैं तो वो आप थोड़ा सा कम फैब्रिक में भी चल जाएगा। और अब मैं यहाँ पर बॉडी पार्ट को ज्वाइन कर रही हूँ। तो जो नेट का कटिंग किया है उसके ऊपर हमें सैटिन वाला फैब्रिक लगाना है। तो उसके लिए जो शाइनिंग वाला पार्ट है वो फ्रंट की तरफ जाएगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें इस तरीके से इसको ऊपर की सिलाई लगाते हुए ज्वाइन कर लेना है। अब ये अंदर की तरफ रहेगा बिकॉज इसके ऊपर जो रहेगा ये कॉटन वाली लाइनिंग आ जाएगी। तो इसे भी हमें ऊपर की तरफ करते हुए, मतलब ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए उसमें अटैच करना है। बट उससे पहले हम इसे दोनों ही लाइनिंग को ज्वाइन कर लेंगे, बॉडीज पार्ट को और फ्लेयर पार्ट को। तो फ्लेयर पार्ट में गैदर्स क्रिएट करते हुए मशीन की हेल्प से हमें उसे ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ पर जो डिज़ाइन बनानी है, हमें जो पैटर्न बनाना है बॉडीज़ में, उसके लिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ एक एक करके प्लीट्स हमें बनाते जाना है और तीनों ही लेयर्स को सेपरेटली स्टिच करना है। उसके बाद तीनों को एक साथ ज्वाइन कर देंगे बॉडीज पार्ट में। और अब ये तीनों ही लेयर हमारी बन के रेडी है। तो इसे इस तरीके से सबसे पहले जो लॉन्गर पार्ट है वो पहले रखेंगे, उसके बाद मिडिल वन एंड देन द शॉर्टर वन। तो इस तरीके से तीनों ही साथ में हमें अटैच कर देना है। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा लुक क्रिएट हो रहा है। और सबसे एंड में हमें इसे बाद में हैंड स्टिच करते हुए एक एक प्लीट्स को अटैच करना है मेन बॉडीज पार्ट से। और इसके बाद जितने भी नेट फैब्रिक का मैंने कट किया है सभी का एक साथ रफल क्रिएट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ रफल फुट। इससे काम बहुत ही फास्ट और इजी हो जाता है। और इस तरीके से देखिए बहुत ही सुंदर लुक आया है, बहुत ही अच्छे से हमारे रफल्स क्रिएट हो गए हैं। तो ये इस तरीके से हमारी फर्स्ट लेयर्स देन सेकंड लेयर, ये हमारी नेट की लेयर्स अटैच हो गई है और इन सभी को साथ में हमें अटैच करना है। और यहाँ पर शोल्डर भी मैंने ज्वाइन कर लिया है। एंड देन इसे अब पलटी करेंगे अंदर की साइड से। अभी यहाँ पर जो हमारी कॉटन की लाइनिंग हमें अटैच की थी उसे अटैच करेंगे। तो वो भी टॉप से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए ऊपर की स्टिच लगा देंगे, टॉप स्टिच लगाएंगे। और अभी हमें सिर्फ कॉटन
कॉटन लाइनिंग को ही अटैच करना है बॉडी पार्ट से। और इसके बाद हमें बैक पोर्शन में जिप अटैच करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बैक पोर्शन को अच्छे से पिन करके सिक्योर कर दिया है और इसे सेंटर से एक कट लगाएंगे और जिप अटैच कर देंगे। तो इसकी डिटेल ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जो मैंने ग्रीन फ्रॉक क्रिएट की थी उसका मैंने डिटेल वीडियो शूट किया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब जिप भी इसमें अटैच हो चुकी है। एंड देन अब ये फ्रंट है और बैक है। अब हमें इसे पलटी कर देना है उल्टे साइड में, और जो कॉटन की लाइनिंग है वो दोनों को, फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ मिलाना है। जो राइट साइड है उसे एक साथ मिलाना है, रॉन्ग साइड अंदर की तरफ रहेगा, और यहाँ पर लाइन से एक स्टिच लगाते हुए हमें दोनों ही पार्ट को ज्वाइन करना है। और यहाँ पर हमारा जो आर्म होल है वहाँ पर हमें स्टिच करके रोक देना है। उसके बाद अगेन थोड़ा सा गैप देते हुए जो फ्रंट के जो भी पोर्शन है नेट वाला और सैटिन फैब्रिक वाला, उन दोनों को ज्वाइन करेंगे। बिकॉज थोड़ा सा गैप इसलिए छोड़ना है बिकॉज वो बाद में हमें उसको हेम करना है। तो इस तरीके से दोनों ही साइड हमें ज्वाइन कर लेना है। And this is called invisible stitch, and here our frock is almost ready, not fully ready। तो इस तरीके से ये पूरा साइड में ज्वाइन हो चुका है और ये पूरा ही इनविजिबल स्टिच में बना है। ये देखिए अंदर से भी एकदम क्लीन एंड फिनिश्ड लुक आया है, जो कि जब बच्चे पहनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो और सारा ही अंदर का जो पार्ट है वो अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरीके से ये राइट साइड है, ये देखिए यहाँ भी पूरा एकदम फिनिश्ड लुक आया है। और अब हमें यहाँ पर देखिए वेस्ट एरिया में भी बिल्कुल भी गड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस तरीके से ही हम क्रिएट करेंगे तो बहुत ही अच्छा आउटफिट बन के आएगा। और जो बचा हुआ पीस है जिसे हमें हेम करना है, तो नेट फैब्रिक का मैंने एक और एक पट्टी कट की है, उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए और एक पाइपिंग जैसी मुझे बना देनी है। तो ये पूरे ही राउंड नेक में पूरा बन जाएगा। एंड देन ऐसे ही आर्म होल में भी हमें क्रिएट करना है। एंड हियर इज द फाइनल लुक। एंड आई हैव ऑल्सो डिजाइन दिस क्यूट फैसिनेटर एंड अ रिस्ट बैंड फॉर माई daughters, whose separate tutorial video is uploaded on my channel, and you can click on this I button and watch it. And tell me in the comments below if you like this outfit and tutorial, and if you are interested to know more sewing tips and tricks, and you want to create trending outfits for your daughter or for yourself, then do subscribe to my channel and share it with your creative friends who love to create something new always. And you can also check out my channel playlist, where I have created separate playlist on each topic, such as twinning outfits and some reuse projects and some DIYs. If you like this tutorial, I hope so you will like them too. So do check out my channel and all the playlists. Till then, stay connected as many more tutorials are on its way, and don't forget to hit the notification bell. Till then, take care and see you soon in my next video. Bye bye.